Ladies and gentlemen, I would like to request Mr. Shahzad Ali Malik, Chairman UBG, to please come and address business community. Mr. Shahzad Ali. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के चीफ गेस्ट डॉक्टर गौहर एजाज साहब, प्रेसिडेंट इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एस.एन. जफर बख्तावरी साहब, फारूक वहीद साहब, एसवीपी इंजीनियर अजहरुल इस्लाम साहब, फाउंडर ग्रुप चेयरमैन खालिद इकबाल मलिक साहब, खालिद जावेद साहब, मेरे नहायत मोहतरम जफर बख्तावरी साहब, काजी अकबर साहब, खालिद वहाब साहब, दारुल खान साहब, गजरफर बलोर साहब, शेख मुमताज साहब, अफसुल खान साहब, शुएब मलिक साहब, ख़वातीन और हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ ज़फ़र बख्तावरी साहब का कि उन्होंने सारे दोस्तों को इकट्ठा किया, ख़ास तौर पे इस्लामाबाद चैम्बर, इस्लामाबाद की बिज़नेस कम्युनिटी को और यूबीजी के जो ऑफिस बेरर्स हैं और जो यूबीजी के लीडर्स हैं पूरे मुल्क से, उनको भी इकट्ठा किया। और आज मुझे मौका दिया इन्होंने कि मैं आप लोगों से इंटरेक्ट कर सकूं। मेरे लिए ये बड़ी बाइस इज़्ज़त बात है कि ज़फ़र बख्तावरी साहब ने ये मुझे मौका फराहम किया कि मैं आपसे अपने ख्यालात शेयर कर सकूं। टॉपिक जैसे रिवाइवल ऑफ इकॉनमी रखा, उस पर काफ़ी बातें हुई। मैं शुरू में ये बात ज़रूर करूँगा कि ये जो खला एक यूबीजी में आया मुनीर भाईजान की वफ़ात के बाद, इसको पुर करना तो बहुत मुश्किल है, बल्कि मैं नहीं समझता कि इसको हम जल्द किए इसको हम पूरा कर सकेंगे उनकी कमी को, क्योंकि जिस जज्बे के साथ और जिस पैशन के साथ उन्होंने यूबीजी को चलाया, वो उसको उस खला को पुर करना बड़ा मुश्किल है। मगर मुझे खुशी इस बात की है और तसल्ली भी है और मैं दुआगो भी हूँ कि जो मुनीर भाईजान की लेगेसी है उसको आगे ले जाने के लिए मुनीर भाईजान की फैमिली से, दीन ग्रुप से और मुनीर भाईजान की फैमिली से ना सिर्फ एस.एम. मुनीर साहब बल्कि डॉक्टर गौहर एजाज साहब ये हमारे साथ हमारे शाना में शाना चल रहे हैं और मुझे बड़ी यकीन कीजिए इससे तसल्ली होती है कि हम उनका जो मुनीर भाईजान का ख्वाब था और जो उनकी लेगेसी है उसको आगे लेके चलेंगे। इकॉनमी के हवाले से मैं सिर्फ मुख्तसर सी बात करूँगा, बहुत सारी बातें हो गई। फाइनेंशियल ईयर 2020-2021 में जो ट्रेड डेफिसिट था वो तकरीबन $48 बिलियन का था। मैं समझता हूँ इसको ट्रेड डेफिसिट को कम करने के लिए दो चीज़ें जो हमें दरकार हैं वो है, एक तो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन और दूसरी जाहिर है अपनी एक्सपोर्ट एनहांस करने की ज़रूरत है। तो जहाँ तक इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन का ताल्लुक है, जिक्र किया जाता है कि इंजीनियरिंग सेक्टर को या आईटी इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन में बहुत सारी चीज़ों की नाम आते हैं, मगर मैं समझता हूँ जिस तरह एस.एन. बख्तावरी ने तवज्जो दिलाई एग्रो बेस्ड जो हमारी हम इकॉनमी है उसमें ही हमारी जो हम अपनी एग्रीकल्चर से रिलेटेड चीज़ें इंपोर्ट करते हैं, मसलन रॉ कॉटन, पल्सेस, एडिबल ऑयल और अब गंदम भी, तो अगर हम इन्हीं की इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन कर लें तो मैं समझता हूँ कि हम तकरीबन $12 से $13 बिलियन सेव कर पाएंगे
मसलन आपकी रॉ कॉटन जो सी है वो तकरीबन 1.85 बिलियन डॉलर की इंपोर्ट होती है, तकरीबन 2 बिलियन डॉलर के करीब आपकी कॉटन की इंपोर्ट है। इसी तरह आपके एडिबल ऑयल 3.5-4 अरब की इंपोर्ट है। इसी तरह आपके वीट की इंपोर्ट है, इस साल 30 लाख टन आप इंपोर्ट कर रहे हैं। और अगर हम अपनी ज़राअत के थ्रू अपनी एक्सपोर्ट सरप्लसेस इन क्रॉप्स में पैदा करें, उसके लिए हमें ज़राअत में और ख़ास तौर पे हाई यील्डिंग वैरायटीज़ के ऊपर काम करने के लिए, अपनी पैदावार बढ़ाने के लिए, हमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर काम करने के लिए, सीड प्राइवेट सेक्टर में सीड को प्रमोट करने के लिए, अगर हम ये 4 कमोडिटीज यानी कि कॉटन, वीट, पल्सेस और एडिबल ऑयल की क्रॉप्स की हम प्रोडक्शन सरप्लस कर लें, तो मैं यकीन दिलाता हूँ आपको, आप कैलकुलेट कर लीजिए, हमारी इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन तकरीबन 12 से 13 बिलियन डॉलर की इधर ही हो जाती है, अगर ये हम कर पाए। और इंशाल्लाह कर पाएंगे, जिस तरह से हमारे प्राइवेट सेक्टर में अब ज़राअत के ऊपर रिसर्च का काम शुरू हुआ। इसके बाद बात आ जाती है एक्सपोर्ट इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन के बाद एक्सपोर्ट एनहांसमेंट की बात आती है। तो मैं समझता हूँ कि हमें अपनी प्रोडक्ट बास्केट जो सी है वो हमें उसको बढ़ाना पड़ेगा, डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा। इस वक्त हमारी टेक्सटाइल, राइस और चंद और आइटमें जिसमें सर्जिकल गुड्स हैं और स्पोर्ट्स गुड्स हैं, वो उनकी एक्सपोर्ट ही तकरीबन टोटल 70% के करीब है। 70% वो हम ये 3 या 4 प्रोडक्ट्स में से निकाल रहे हैं 70% अपनी एक्सपोर्ट। तो हमें ये बेस बढ़ानी है, इसके लिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग इंडस्ट्री, फार्मास्यूटिकल, इन सारी चीज़ों को हमें ये अपने एक्सपोर्ट बास्केट में लेके आने की ज़रूरत है। और इसी तरह मैं समझता हूँ कि हमारी ना सिर्फ प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन, हमें मार्केट डाइवर्सिफिकेशन की भी ज़रूरत है, जिसमें आप देखिए हम अभी इस वक्त सिर्फ 10 ममालिक में हमारी मेजॉरिटी एक्सपोर्ट्स जा रही हैं। तो हमें अपनी एक्सपोर्ट एनहांस करने के लिए हमें अपनी ना सिर्फ प्रोडक्ट बास्केट बल्कि मार्केट साइज, मार्केट का जो हमारा उसको भी बढ़ाने की ज़रूरत है। तो मैं समझता हूँ कि इन 2 चीज़ों के साथ, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन और एक्सपोर्ट एनहांसमेंट के साथ, हमारी जो ट्रेड डेफिसिट है उसमें खातिर खा कमी वाक़या हो सकती है और ये हमारी इकोनॉमी के लिए। बाकी जो ये डोनर्स, ये जो कॉन्फ्रेंस हुई जिनेवा में, इसमें हमें 10 बिलियन प्लस की प्लेजेस मिली हैं, मगर ये सब स्प्रेड ओवर अ पीरियड ऑफ 3-4 इयर्स है। तो ये एकदम से हमारी इकोनॉमी में नहीं आएगा, वो भी प्रोजेक्ट बेस्ड है। तो मैं समझता हूँ कि अभी भी हालात जो से है वो ज़रा मुल्क के टाइट चलेंगे, मगर जैसे डॉक्टर गौहर एजाज साहब ने कहा कि हमें पॉजिटिव रहना है और पॉजिटिविटी की तरफ जाना है। तो मैं समझता हूँ कि अगर हम बिजनेस कम्युनिटी मिलके अपनी इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन और एक्सपोर्ट एनहांसमेंट की तरफ तवज्जो दें, तो हम इकोनॉमी को शॉर्ट टर्म में बहुत बेहतर कर सकते हैं। आखिर में मैं आप सबका बड़ा शुक्रगुजार हूँ, आप लोग आए, बड़े तहम्मुल से आपने सारे स्पीकर्स की बातें सुनी, और मैं इनमें फिर से ज़फ़र बाबरी साहब का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने ये रिवाइवल ऑफ इकोनॉमी के ऊपर सेमिनार कंडक्ट करवाया, और ख़ास तौर पे मेरे ऑनर में ये जो इन्होंने गेट टुगेदर किया कि यूबीजी की सारी लीडरशिप और इस्लामाबाद चैम्बर की सारी लीडरशिप को इकट्ठा किया, उनसे मेरी आज इंटरेक्शन हुई। आई एम रियली ग्रेटफुल। थैंक यू।